नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको हमने बताया था कोशिका के बारे में। आपका कोशिका का चैप्टर समाप्त हो गया है। उसमें सारे जितने भी सेल ऑर्गन्स थे सबकी बात हो गई थी। अब जब सबकी बात हो चुकी है तो आगे बात आती है टिश्यू की। क्या होता है ऊतक। ऊतक क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपका जो 11th में जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, 6 नंबर का चैप्टर आपसे कहता है पुष्पी पौधों की शारीरिकी। पुष्पी पौधों की शारीरिकी यानी पौधों की जो शरीर होती है वो कैसे बनी होती है, क्या क्या मिला के उसमें बना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और सबसे पहले इसमें बताया गया है कि प्लांट में टिश्यू के बारे में पहले जाने। अब बात की जाए कि टिश्यू क्या है, तो आप जानते हैं और 9th वाले भी बेहतर तरीके से जानते हैं। 9th में भी है ये चैप्टर आपका। हमने बताया था कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो मिल करके एक नई संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे ऊतक कहा जाता है। 11th वाले जानते हैं, आपको पोरीफेरा के बाद नाइट्रेरिया बताया गया था। पोरीफेरा फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम के बाद आपको नाइट्रेरिया या सेलेंट्रेसला बताया गया था। वहाँ पर आपने देखा था कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, ऊतक स्तर का होता है। ऊतक स्तर का होने का मतलब ये हुआ कि इनके शरीर का निर्माण जो होता है ऊतकों से होता है। कोशिकाएं तो हैं ही, लेकिन कोशिकाओं के साथ साथ उसमें ऊतक का निर्माण होने लगा था। किस संघ में? नाइट्रेरिया में। उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं, पौधों का शरीर भी कोशिकाओं से, कोशिकाओं के अलावा ऊतकों से, अंगों से बना होता है। तो हमें मेन चीज़ बात करनी है पौधों में ऊतक क्या होता है। तो आइए चलते हैं प्लांट के टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो समान प्रकार के, एक ही समान प्रकार के कार्यों का जो है वो एक तरीके से कार्य को संपन्न करती हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक साथ किसी एक कार्य को संपन्न करती हैं, तो ऐसी जो संरचना बनती है उसे ऊतक कहा जाता है। ये कोशिकाएं समान प्रकार की हो सकती हैं, इनका आकार डिफरेंस भी हो सकता है। ये असमान प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो जो पादप होता है, पादप में 2 प्रकार का ऊतक होता है। एक होता है विभज्योतक ऊतक और एक होता है आपका स्थायी ऊतक। एक क्या होता है? स्थायी ऊतक। क्या होता है विभज्योतक ऊतक, क्या होता है स्थायी ऊतक, तो दोनों की चर्चा की जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका नाम विभज्योतक ऊतक है। तो इसका नाम विभज्योतक ऊतक रखा गया, तो आखिर क्यों रखा गया? तो आपने सुना था सेल का, कोशिका का विभाजन। आपने सुना था शायद कोशिका का विभाजन। हमें याद है हमने कोशिका विभाजन के बारे में बात किया था आपसे सेल वाले टॉपिक पे। क्या होती है कोशिका विभाजन? सब लोग जानते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब ये हुआ कि जो कोशिकाएं होती हैं जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? मैच्योर हो जाती हैं।
कोशिकाएं जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती हैं, सब कुछ उसमें जो है मेंटेन हो जाता है, तो वो डिवाइड हो जाती हैं, डिवीज़न करती हैं, और डिवीज़न करने के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, और वो स्ट्रक्चर होती है न्यू सेल। कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं तैयार होती हैं। जब कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं तैयार होती हैं तो इसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरे से फिर वो धीरे से तैयार हुई दूसरी, फिर वो जब मैच्योरिटी पर आई तो फिर दूसरी कोशिका तैयार किया। यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। अच्छा, जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन में बार बार क्या बनेगी? बार बार बनेगी नई कोशिकाएं। क्या बनेंगी? नई कोशिकाएं। जब कोशिका विभाजन होगा तो बार बार क्या होगा? नई कोशिकाएं बनेंगी। और जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो कोई नए संरचना का निर्माण करेंगी, बार बार नई संरचना तैयार करेंगी। पौधे के शरीर में कोई ना कोई नई संरचना बनाती रहेंगी। जब नई संरचना का निर्माण करती रहेंगी तो ये कोशिकाएं वहीं पर पाई जाएंगी जहाँ पे नई संरचना बनती जाएगी बार बार, या कोई स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे करके आगे की ओर ग्रो करती जाए। तो वहाँ पर ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका बार बार होता रहता है क्या? विभाजन। ऐसे ऊतक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऊतक जहाँ की कोशिकाएं बार बार विभाजन करती रहती हैं। फिर से सुनिए, ऐसे ऊतक जहाँ की कोशिकाएं बार बार करती रहती हैं विभाजन और बार बार बनाती हैं नई नई कोशिकाएं, वहाँ पर पाए जाने वाले ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभज्योतक। इंग्लिश में इसे बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करती हैं वहाँ पर कौन सा ऊतक होगा? विभज्योतक। या तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि पौधे का वह स्थान, पौधे का वह स्थान, पौधे का वे अंग, पौधे के वे अंग जहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, पौधे के वे अंग जहाँ पर कोशिका विभाजन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं कौन ऊतक? विभज्योतक। अब विभज्योतक ऊतक जो होता है इसमें, अरे हम डस्टर लिए थे, कहाँ चला गया ये? जो विभज्योतक ऊतक है, अब बात ये आती है कि ये रहेगा कहाँ? विभज्योतक ऊतक ये पाया कहाँ जाएगा? तो प्लांट के शरीर में, पौधे के शरीर में ये कई जगह होता है। अब जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे में क्या ये डायरेक्ट इतना बड़ा हो गया है क्या? आप कहेंगे नहीं, डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा, इसका कोई ना कोई रहा होगा सीड,
सीड का हुआ होगा धीरे धीरे करके, फिर जर्मिनेशन हुआ होगा, तो कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर गया होगा, कुछ पार्ट मिट्टी के बाहर गया होगा, फिर धीरे धीरे करके ये बाहर वाला पॉइंट आगे की ओर चलता गया और ये मिट्टी की ओर अंदर चलता गया। जब ये मिट्टी की ओर जाता गया, ये ऊपर की ओर जाता गया, फिर धीरे धीरे करके एक स्ट्रक्चर बन गई होगी ऐसे करके। अभी लीफ तो आई नहीं होगी, सीधी सी बात है। फिर बाद में क्या हुआ होगा, फिर ये इसमें धीरे से लीफ बनी होगी। क्या बनी होगी? लीफ। तो आप क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं कि बीज के अंकुरण से लेकर और इतने बड़े पौधे तक होने में कुछ समय लगा, और समय के साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ हुआ है जरूर। क्या परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि जो ये नीचे की ओर जा रही है स्ट्रक्चर और एक ये ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर धीरे धीरे करके कोशिका विभाजन हुआ है? कह सकते हैं ना? कह सकते हैं। यहाँ पर कोशिका विभाजन हुआ है तो नई नई कोशिकाएं बनती गई हैं। जब नई कोशिकाएं बनी हैं, कोशिका विभाजन हुआ है, तो ये वृद्धि हुआ है इसकी क्या हुई है? इसकी वृद्धि हुई है, ये ग्रोथ किया है। जब ये ग्रोथ किया है तो आगे चल करके धीरे धीरे करके ये ऐसा रूप ले लिया है। अब क्या इसकी ग्रोथ समाप्त हो गई? नहीं, अभी ग्रोथ कहाँ समाप्त हुई है? आप ये देखिए, ये हमको इतना बताइएगा, ये पत्ती डायरेक्ट कैसे बनी होगी? डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया होगा? आप कहेंगे नहीं, डायरेक्ट तो नहीं आया होगा, कुछ पहले हल्के से ऐसी करके संरचनाएं आई होंगी, फिर ये धीरे धीरे करके वृद्धि किया होगा, ये संरचना समाप्त हो गई होगी, फिर ये नई संरचना यहाँ पे ऐसे करके आई होगी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले कोई दूसरी संरचना बनी थी पत्ती, लेकिन कुछ दूसरे तरीके की थी। बाद में ये जब मैच्योर हुई तो कुछ ऐसे हो गई। तो यहाँ पे बाद में जब मैच्योर हुई तो इसमें परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि इसने क्या कर लिया? इसने अपनी वृद्धि किया और यहाँ पर क्या हुआ? सेल का डिवीजन हुआ। क्या हुआ? डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। जब कोशिका का विभाजन हुआ तो ये धीरे धीरे करके ये नई संरचना इस प्रकार से ये बनती गई। आगे आइए, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लीफ आएगी आगे चल के, अभी आई नहीं है। तो जब आगे चल करके आएगी नई लीफ तो सीधी सी बात है कि अभी ये धीरे धीरे करके यहाँ से डिवीजन बहुत तेज़ी से चल रहा है, कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बाद में यहीं से एक फिर से संरचना बन जाएगी। यूँ बनेगी संरचना। यूँ अगर बनेगी संरचना तो क्या हो रहा है? इसमें वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। जब ये संरचना बन जाएगी तो क्या ये समाप्त हो जाएगा? क्या नहीं, ये फिर से कुछ बनेगा, इससे फिर से बनेगा, फिर बढ़ेगा, फिर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसमें ग्रोथ होती जा रही है। इसका स्टेम ग्रो कर रहा है। जब इसका स्टेम ग्रो कर रहा है तो आखिर कर क्यों रहा है ग्रो? तो आप कहेंगे कि यहाँ बार बार हो रहा है कोशिका का विभाजन। बार बार क्या हो रहा है? कोशिका का विभाजन। जब बार बार कोशिका का विभाजन होगा तो प्लांट जो है धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? ग्रो करेगा। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं ग्रो कर जाएगा। एक दिन में आप सोचिए कि एक दिन में ग्रो कर जाए, 24 घंटे में ग्रो कर जाए, 2 दिन में ग्रो कर जाए, तो ऐसा कहना मुश्किल है।
ऐसा नहीं होगा। क्या आप जिस दिन गेहूं का बीज बोते हैं, क्या दूसरे दिन खेत में काटने चले जाते हैं? बताइएगा। जिस दिन आप गेहूं का बीज बोने जाते हैं, खेत में गेहूं बोते हैं, तो क्या दूसरे दिन उसको काटने चले जाते हैं? चौथे दिन वो गेहूं आपके घर आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त लगेगा, अंकुरित होगा बीज, अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, छोटी सी संरचना निकलेगी सुई के समान। क्या सुई के समान जो संरचना निकली है, जब बीज जर्मिनेट हुआ है, अंकुरित हुआ है, तो क्या वहाँ भी ये पाया गया था? क्या विभाज्य ऊतक जी पाया गया था? विभाज्य ऊतक का काम यही है ही है, यही है काम, प्लांट को ग्रो कराना, प्लांट को ग्रो कराना। तो आइए चलते हैं, अब विभाज्य ऊतक के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। विभाज्य ऊतक जो होता है, ये कहा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है शीर्ष विभज्य ऊतक। एक को क्या कहा जाता है? शीर्ष विभज्य ऊतक। शीर्ष विभज्य ऊतक जो होता है, इसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या कहा जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। अब क्या है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जरा देखिएगा। एपिकल का मतलब ये है कि ये सीधे तने की वृद्धि कर जाए। तने को क्या कर जाए? तना अगर वृद्धि कर जा रहा है, तना क्या हो रहा है? तना वृद्धि कर रहा है। आप किसी पौधे को देख रहे हैं और लगातार वो वृद्धि करता चला जा रहा है। किसी पौधे को देख रहे हैं, 1 महीने से देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं? 1 महीने से। और लगातार देखते देखते उसको आपको हो गए 6 महीने, 12 महीने, 22 महीने, 24 महीने, 36 महीने, अर्थात आप देख रहे हैं 36 महीने का मतलब क्या हुआ? 3 साल। और 3 साल में देखते देखते ये पौधा क्या हुआ? इसकी लंबाई तेजी से क्या हुई? बढ़ गई। और आप क्या कहेंगे? अरे ये पौधा देखते देखते, अभी हम इसको कब लगाए थे, देखते देखते देखो कितना बड़ा हो गया। भैया आप एक दिन नहीं देखे थे, इसको देखने में आप भी काफ़ी समय लगाए थे। और धीरे 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 करते करते क्या हुआ? ग्रो हो गया। जब धीरे धीरे करते हुए ग्रो हो गया तो क्या हुआ? इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई गई और कोशिका विभाजन होता रहा तो ये वृद्धि करता रहा, कोशिका विभाजन होता रहा, वृद्धि करता रहा और देखते ही देखते काफ़ी लंबा, काफ़ी ऊंचा हो गया पौधा। तो क्या है? पौधे के तने में, कहाँ पर? शीर्ष। क्या लिखा है? पौधे के तने में। पौधे के तने में जो ऊतक पाया जाता है, यानी कि शीर्ष का मतलब ये तने में पाया जाता है। शीर्ष विभज्योतक का मतलब ये तने में पाया जाता है और तने की बेहतर तरीके से करता है क्या? वृद्धि। जब तने की वृद्धि करता है तो तने में बेहतर तरीके से पाया जाता है। अच्छा, एक बात और है, वृद्धि तो करेगा ही। आप ये भी सोच रहे होंगे मन में अपने, सोच ये रहे होंगे कि पौधे की जो जड़ होती है, जिस दिन पौधा लगाते हैं उस दिन तो उसमें जड़ नहीं होती है। बात सही है।
लेकिन आप देखते हैं कुछ समय बाद ये इसकी जड़ें भी नीचे की ओर जाने लगती हैं, मिट्टी के अंदर जाने लगती हैं। तो क्या ये जड़ वृद्धि करके गई है क्या? ये गई होगी। अगर वृद्धि करके गई है तो वृद्धि करने वाले पॉइंट पे हम लिखे दे रहे हैं ग्रोइंग रीजन, वृद्धि का जो क्षेत्र होता है, ग्रोइंग रीजन होता है, वहां पर आप एक तरीके से बिल्कुल रख दीजिए इसको। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको बता रहे हैं, सीधा मान लीजिए। क्या मानना है कि जहाँ जहाँ वृद्धि होगी वहाँ एपिकल होगा। अब आप कह रहे हैं ये जड़ भी नीचे जा रही है। जी बाबूजी, जड़ जा रही है नीचे। अगर जड़ नीचे जा रही है तो इसका मतलब ये क्या करके गई भैया? वृद्धि करके तो गई है। मंत्र तो चलता नहीं इसमें, साइंस है, जानते हो। तो वृद्धि हो तो किया होगा वृद्धि। अगर ये वृद्धि किया होगा तो क्या ये तने के अलावा जड़ में मिला या नहीं? तने के अलावा ये जड़ में मिला या नहीं? अब आप कह रहे हो कौन? अरे यही तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, सिर्फ विभजन तक जड़ में मिला। आप कहेंगे कैसे मिला? हम कह रहे हैं ये बताइए, जड़ आगे नीचे की ओर वृद्धि करके गई कि ना गई? जी गई है ना। तो वृद्धि किया है। अगर वृद्धि किया है तो ये बताइए, वृद्धि किया है तो इसमें वृद्धि, अगर जहाँ जहाँ वृद्धि का पॉइंट लाएगा, ग्रोइंग रीजन आएगा, वहाँ क्या मारोगी? एपिकल। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट में भी है। अब आप एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, 11th वाले भी और 9th वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जो प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, उसको बताइएगा। अब हमको एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ बना है, जरूर बना है, दिख रहा है आपको। एक बात ये बताइए, क्या तने में डायरेक्ट पत्ती आई है? क्या डायरेक्ट पत्ती आ गई है क्या? आप कहेंगे डायरेक्ट तो नहीं आई है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं आई है तो कुछ ऐसी संरचना बनी होगी पहले। जी बनी होगी। इससे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे करके आया होगा, गांठ टाइप आया है, फिर ऐसा निकला जी, फिर धीरे से कुछ ऐसा बना होगा जी, फिर आगे चल के ऐसा बन गया जी, फिर इसके बाद इसने पूरा अपना रूप धारण कर लिया जी। क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट धीरे धीरे करके कुछ इस ऐसे में बदल गया, और फिर ये धीरे धीरे करके अपना आकार और बढ़ा दिया, और फिर अपने पूरा इसने जो है रूप धारण कर लिया लीफ का, मैच्योर लीफ का। तो क्या लीफ धीरे धीरे करके क्या कर रही है? धीरे धीरे करके ये ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही? जी कर रही है। अच्छा कर रही है तो ठीक है, करने दीजिए ये। तो लीफ में भी ये ग्रोइंग पॉइंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसको? ये पॉइंट इसका वृद्धि क्षेत्र कहलाएगा। तो आप देख ये रहे हैं कि जो भैया आपका पौधे का तना है, पौधे की और क्या थी? जड़ है।
पौधे की और क्या है? पत्ती है। इन तीनों में क्या पाया जाएगा? इन तीनों के पास शीर्ष विभजय तक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि क्या ये तीनों वृद्धि करते हैं? जी करते हैं। क्या पत्ती वृद्धि करती है? जी करती है। जड़ करती है? जी सर करती है। सर नीचे जाती है, जड़ मिट्टी में अंदर चली जाती है। सर तना करता? अरे बिल्कुल, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा। क्या स्टेम को देखते 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 कितना लंबा पौधा हो जाता है? जी सब लोग देखे हैं, नो डाउट। तो आप क्या देखें? आप ये देखें कि शीर्ष विभजोतक ऊतक पौधे के तने में, पौधे के जड़ों में, पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। इनकी वृद्धि करता है कौन? एपिकल। कौन? एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक शीर्ष विभजोतक ऊतक कहाँ पाया गया? जड़ में पाया गया कि तने में पाया गया कि पत्ते में? तो आप तो कहेंगे कि तीनों में पाया गया। कोई नहीं, इसको कहते हैं शीर्ष विभजोतक। ग्रोइंग रीजन का काम करता है, अपना ग्रोइंग वृद्धि का काम करता है। आइए दूसरे पर चलते हैं। और दूसरे का जो नाम है, दूसरे का नाम होता है, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है? नाम से परेशान ना होइएगा, इनके काम जरूर देखते जाइएगा कौन किसका काम है। एक होता है अंतर्वृष्टि, इसको बोला जाता है इंटर कैलरी टिश्यू। क्या बोला जाता है? इंटर कैलरी टिश्यू। इंटर कैलरी का मतलब अंतर्वृष्टि ऊतक, या ऊतक गलत हो गया है, यहाँ भी विजय ऊतक कर नहीं, ऊतक ही होगा। हाँ ठीक है, या मेरी स्टेम कह दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं। अंतर्वृष्टि ऊतक या विभजोतक, विभजोतक ही रखें, ये सही ही माना जाएगा। कैसा विभजोतक? अंतर्वृष्टि विभजोतक। अंतर्वृष्टि ये विभजोतक ऊतक का प्रकार चल रहा है एक्चुअली में, बात ये है, तो इसलिए बार बार इसमें लगेगा विभजोतक। ठीक, पहला हो गया शीर्ष, दूसरे का नाम क्या है? इंटर कैलरी या अंतर्वृष्टि। आप ये बताइए, वो देखे हैं कभी गन्ना? देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। अरे भैया नहीं देखे हैं गन्ना? कोई बात नहीं, नहीं देखे होंगे। अरे नहीं देखे तो नहीं देखे भाई, गन्ना। बाँस तो देखे हैं? जी सर बाँस देखे हैं। बाँस में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। 11 वाले खास कर बताएंगे नहीं, बहुत मार खाओगे, लेकिन मारेंगे नहीं आपको किसी को। लेकिन बताइए जरूर, क्या जरूरी है क्या कि मार खाओ तभी बताओ? बिना मार खाए बता दो। क्या आपको आता नहीं? अरे आप बहुत अच्छे हैं, आपको सब बताया गया है। आप बहुत अच्छे हैं, आपको सब बताया गया है। अब ये है कि आपको समय पर याद हो या ना हो, वो अलग बात है। चलिए, ये क्या होता है? ये बाँस या गन्ने में देखा होगा आपने, ये गांठें पाई जाती हैं। हमें दोनों तरफ लगा दिया हमने, एक तरफ होगी, एक इधर होगी तो एक इधर, एक इधर, ऐसे करके होती है, अल्टरनेट करके। तो ये जो गांठें होती हैं, इनको बोला जाता है नोड। क्या बोला जाता है? नोड।
इसको भी बोला जाता है नोड। तो ये बीच वाले को क्या बोलेंगे? इंटर नोड। क्या बोलेंगे? इंटर नोड। कि नोड और इंटर नोड के पास पाए जाते हैं कौन? इंटर कैलरी। इसके अलावा जैसे मान के चलिएगा ये एक पौधा है, बहुत लंबा हो गया, ये देखते जाइएगा। आप ये बताइए, आपको ये लग रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ से इसकी शाखा निकली है। यहाँ से क्या निकली है? इस प्लांट की शाखा निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है। जहाँ से ब्रांच निकलती है, जहाँ से ब्रांच कहो या शाखा, ब्रांच कहो या शाखा, जहाँ से शाखा निकली होती है वहाँ पर पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। या आप ये कह सकते हैं जहाँ से ये गांठें होती हैं। क्या होती हैं? गांठें। जहाँ पर ये गांठें होती हैं वहाँ पर पाया जाता है इंटरकैलरी या अंतर्विष्टि विभजक। अच्छा, ये गांठें और कहाँ हो जाती हैं भैया? घास में। घास में आप कौन सी घास सुने? दूब घास। कौन सी घास? दूब घास। अब दूब घास तो अब ये रात का समय है, अदरवाइज मैं अगर दिन का टाइम होता तो मैं लेके बैठता पहले, ठीक है? लेकिन आप परेशान ना होइएगा, मैं जब कभी सुबह वीडियो बनाऊंगा तो आपको पौधे ज़रूर दिखाऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपको पौधे लाऊंगा, पौधे दिखा दिखा करके समझाऊंगा। ये पौधे में शाखा है, ये पौधे में गांठ लगी हुई है, ये पौधे की मोटाई है, ये पौधे की रूट में ग्रो हो रहा है, ये पौधे का स्टेम ग्रो कर रहा है। अब इस समय रात का समय है, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ और रात में तोड़ना भी बेकार है, ठीक है? प्लांट को छूना भी नहीं चाहिए। तो दिन के समय में कभी जो है टाइम निकाल के जो है ज़रूर आपको बताऊँगा, तो आप और अच्छे से समझ लेंगे इसको। लेकिन करेंगे ज़रूर, आप बताएंगे तो जब समझाएंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना जानिए कि जहाँ से ये शाखा निकली होती है, क्या निकली होती है? शाखा। या जहाँ पे ये नोड इंटर नोड होते हैं, तो घास में भी होता है, बांस में भी होता है, और मैंने क्या बताया था सबसे पहले वाला? गन्ना। तो गन्ना हो गया, बांस हो गया, दूब घास हो गया, ये पौधे का जो ये शाखाएं हैं ये वाले भाग हो गए। तो शाखाओं में तो नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा, शाखाओं में नहीं, बल्कि जहाँ से शाखा निकलती है, मैंने लिखा था कहीं, ये है जहाँ से शाखा निकले, जहाँ से शाखा निकले वहाँ होता है इंटरकैलरी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी बात समझ में आ गई? ठीक, कोई बात। इतना आया आपको? आगे वाला सुनिए, आगे वाला और अच्छा है। आगे वाला हमको लग रहा है कि इतना साफ करना पड़ेगा, बाकी काम हो जाएगा आपका, इतने में ही हो जाएगा। आगे वाले को बोला जाता है पार्श्व विभज्यता। क्या बोला जाता है? पार्श्व विभज्यता। लैटरल, सही है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। क्या बोला जाता है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक या पार्श्व विभज्यता। अब ये क्या करेगा भाई? ये कौन सा काम करने आया है? कुछ नहीं,
इसी पौधे में मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप ये बताइए, पौधे में कभी मोटलाई बढ़ते हुए देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मोटला पौधा ज़रूर देखा है। कहीं मोटला फिर पतला, फिर कहीं मोटला, फिर कहीं पतला। तो जहाँ पे इसकी मोटलाई वाला क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है? मोटलाई वाला। गर्त, ये मोटला भाग। क्या भाग? मोटा। तो जो मोटलाई वाला भाग होता है, मोटलाई वाले भाग पर कौन सा ऊतक होता है? पार्श्व विभजोतक। अब पार्श्व विभजोतक आपका मोटलाई वाले क्षेत्र में कहाँ कहाँ हो सकता है? जड़ में हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जड़ में हो सकता है। जड़ें मोटी होती हैं फिर पतली होती चली जाती हैं, तो क्या हुआ? मोटी है ना, तो जहाँ मोटलाई वाला आएगा मामला, वहाँ पर क्या होगा? पार्श्व विभजोतक। और आपको बता देते हैं, जो मोटलाई वाले क्षेत्र होते हैं, जो पार्श्व विभजोतक होते हैं, ये मोटलाई बढ़ाते हैं। तो जब मोटलाई बढ़ती है पौधे की, तो इसको कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि। इसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक वृद्धि। पूछा जाए सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ ये होगा। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि कुछ नहीं है। जब पौधे की मोटलाई में वृद्धि होने लगे, मोटलाई बढ़ने लगे, तो उसको कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपके मन में एक प्रश्न आ गया, आया हो ना आया हो, लेकिन आएगा जरूर। आपके मन में आया होगा कि प्राइमरी ग्रोथ फिर क्या है? प्राथमिक वृद्धि क्या है? प्राथमिक वृद्धि ये है कि पौधा पहले लंबाई आराम से पहले बना ले अपनी। जब पौधा आराम से लंबा हो जाएगा, पूरी वृद्धि कर लेगा, तना उसका पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा अच्छे से, तो उसकी पहले लंबाई में वृद्धि हुई। तो सबसे पहला काम है उसकी लंबाई में वृद्धि होना। तो शीर्ष विभजोतक जो होता है, जो तने में पाया जाने वाला शीर्ष विभजोतक है, वो पौधे की तने की लंबाई करता है। किसकी करता है? तने की जब लंबाई, तने की लंबाई जब बढ़ती है, तो तने की लंबाई बढ़ने को, तने की लंबाई बढ़ने को कहा जाता है प्राथमिक वृद्धि। क्या कहा जाता है? प्राथमिक वृद्धि। तो जब तने की लंबाई बढ़े तो प्राथमिक वृद्धि, जब पेड़ पौधे की मोटाई में वृद्धि हो तो उसे कहेंगे द्वितीयक। इतनी बात समझिए। पूछा जाए विभाज्य ऊतक का प्रयोग किसने किया था? विभाज्य ऊतक का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक है नागेली महोदय। नागेली महोदय थे, वैज्ञानिक महोदय हैं। इन्होंने विभज्योतक ऊतक के बारे में बात किया था, उसको प्रयोग किया था, देखे थे। विभज्योतक ऊतक की चर्चा के बारे में अगर पूछा जाए कि विभज्योतक ऊतक से संबंध किस वैज्ञानिक का है, संबंध है किनका? नागेली महोदय का। इन्होंने विभज्योतक ऊतक के बारे में बताया था। तो ये हुए आपके तीनों ऊतक। और तीनों ऊतक कहें या तो ये कहें कि केवल आपका एक ऊतक हुआ। कौन सा ऊतक? विभज्योतक। कौन सा ऊतक हुआ? विभज्योतक ऊतक। अब इसके बाद एक होता है आपका स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। वो भी तीन प्रकार का होता है। एक जो है मृदु ऊतक होता है, एक स्थूलकोण ऊतक होता है, एक दृढ़ ऊतक होता है। फिर एक होता है एक स्थायी ऊतक के बाद फिर जटिल ऊतक होता है। उसी में जटिल ऊतक के अंतर्गत आपका फ्लोएम और जाइलम आता है। तो आप इसको पहले तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगली क्लास हम लाएंगे आपके लिए स्थायी ऊतक। क्या लाएंगे? स्थायी ऊतक। तो इसको तैयार करिए। और 11th वाले खासकर ये बताएं हमको, अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं
अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, जहाँ पे सेल का चैप्टर बनाए थे, कुछ लोग क्लास में बताए थे कि नोट्स बना रहे हैं, तो जो सेल वाला चैप्टर आप बनाए थे ना, जहाँ से सेल समाप्त हुआ उसके आगे वाले पेज से इसको शुरू कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या दीजिएगा? पौधों की शारीरिकी, पुष्पित पौधों की शारीरिकी। चैप्टर का नाम क्या लिएगा? फिर ऊतक, कि ऊतक में भी जो है ये प्लांट ऊतक, और प्लांट ऊतक में पहला प्रकार द्विबीजोतक ऊतक को बेहतर तरीके से अपने मन से नोट्स बनाइए। जब आप अपने मन से सुन करके नोट्स बनाएंगे, क्लास देख के नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। कुछ आप अपने विचार रखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप अपने से क्या लिखना चाहते हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉपी में लिखा हुआ है आप पूरा लिख के आएँ। किताब में छपा हुआ, गाइड में छपा हुआ, क्वेश्चन बैंक में छपा हुआ, सब पूरा एक सेम टू सेम लाइन लिख के आए। ऐसा होता है? नहीं है। फिर आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं बीच में, सर अरे बना के लिखे हैं। भैया ये बना के कहाँ से आया? ये शब्द जो बना के आया ना, बना के लिखने का मतलब कोई शब्द आपको पहले याद आया, कोई शब्द आपको बाद में आया, तो उसका सीरियल क्या हुआ? आगे पीछे हो गया, लेकिन आपने लिखा तो सब पूरा ना, उसी को आप कहते हैं बना के लिखा। आप लोग गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, हम भी बना के लिखे होंगे कहीं ना कहीं। ये वाली हेडिंग का मतलब वो वाली हेडिंग में चला गया, हो जाता है, सबसे होता है। तो जब आप इसको अपने से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, तो अब आगे मिलेंगे हम आपको स्थायी ऊतक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।